अगर कंट्री आपकी पहली प्रायोरिटी नहीं है तो हमें आपकी जरूरत नहीं है। अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड से दुनिया के सारे क्रिकेट बोर्ड्स को सीखना चाहिए। अपने तीन मेन प्लेयर्स फजल हक फारूकी, मुजीबुर रहमान और नवीन उल हक को बैन कर दिया है। सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट 3 साल तक नहीं मिलेगा, जबकि दुनिया की दूसरी लीग्स पर भी 2 साल तक पाबंदी आयद कर दी है। मतलब 2 साल तक कोई एनओसी नहीं जारी किया जाएगा। नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट जो होता है, जब आप सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में होते हैं तो आप जब दुनिया की दूसरी लीग्स खेलते हैं तो आपको अपने क्रिकेट बोर्ड से इजाजत लेनी पड़ती है। उसके लिए ये तीनों प्लेयर्स ने एक रिफ्यूजल जाहिर किया था कि हम 2024 का जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट है उनसे हम रिलीफ चाहते हैं। लेकिन जब अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड को ये रियलाइज हुआ कि इन प्लेयर्स की पहली प्रायोरिटी कंट्री नहीं है बल्कि पैसा है, तो इन तीनों को बैन कर दिया। यानी 3 साल तक सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिलेगा, जो पैसे मिल रहे थे वो भी बंद हो गए, और 2 साल तक दुनिया का कोई भी लीग नहीं खेल सकते। अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने यह डिसाइड किया है कि इनको, इन तीनों प्लेयर्स को एनओसी जारी नहीं किया जाएगा। अब दुनिया की जितनी भी बोर्ड्स हैं, जितनी भी क्रिकेट बोर्ड्स हैं, उन सबको अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड से सीखना चाहिए। क्योंकि अगर किसी खिलाड़ी की पहली प्रायोरिटी कंट्री नहीं है, मुल्क नहीं है, अगर वो कंट्री के लिए नहीं खेलना चाहता तो बैन कर देना चाहिए। पैसा अब इतना अहम हो गया है कि बंदा कंट्री को भी छोड़ दे। मतलब अगर लीग्स क्रिकेट इतनी इंपॉर्टेंट है तो मैं समझता हूं कि जो इंटरनेशनल क्रिकेट है उनका मजा खराब होने वाला है। और ये क्रिकेट बोर्ड्स की, हर क्रिकेट बोर्ड की जिम्मेदारी बनती है कि अपने प्लेयर्स पर इतना स्ट्रिक्टली हाथ रखे, इतना स्ट्रिक्टली उन पे नजर रखे, ये चीजें अपने कंट्रोल में रखे। जिस तरह अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ये नहीं सोचा कि ये जो तीनों प्लेयर्स हैं ये हमारे मेन प्लेयर हैं, इनसे हमें कितना नुकसान हो सकता है, स्पेशली T20 वर्ल्ड कप में। लेकिन अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने यह बेहतर समझा कि अगर कोई कंट्री के लिए नहीं खेलना चाहता, अगर कंट्री के लिए उनको लगता है कि उनकी बॉडी लोड बर्दाश्त नहीं कर सकती और लीग्स क्रिकेट के लिए वो अवेलेबल होते हैं, तो ऐसे क्रिकेटर ना हमें सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में चाहिए और ना ही ऐसे खिलाड़ियों को हम दुनिया की दूसरी लीग्स में खेलकर पैसे कमाने देंगे। ये होती है असल जिस पर कहते हैं कि असल अगर आप किसी पर हाथ रखते हैं, ये होता है आपका पकड़। और ये पकड़ दुनिया की दूसरी जितनी भी क्रिकेट बोर्ड्स हैं, मैं ये बात बार बार कर रहा हूं, स्पेशली पाकिस्तान को भी इन अफगानिस्तान के इस फैसले से सोचना चाहिए कि खिलाड़ियों पर किस तरह नजर रखनी है, खिलाड़ियों पर किस तरह हाथ रखना है, और क्या इंपॉर्टेंट है, कंट्री इंपॉर्टेंट है कि लीग्स क्रिकेट इंपॉर्टेंट है। इसका एक नुकसान जो सबसे बड़ा है वो ये है कि जब खिलाड़ी लीग क्रिकेट को ज्यादा प्रायोरिटी देंगे तो इंटरनेशनल क्रिकेट का जो मजा है वो खराब हो जाएगा, और फिर इंटरनेशनल क्रिकेट ना देखने में उतनी अच्छी लगेगी और ना खिलाड़ी उनकी तरफ ज्यादा, उनकी तरफ नजर डालेंगे और ना उनकी तरफ तवज्जो खिलाड़ियों की ज्यादा होंगी। इसलिए अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड का यह डिसीजन बहुत ही ब्रेव डिसीजन है, बहुत बड़ा ये डिसीजन है। अपने तीन वो मेन प्लेयर जो प्लेइंग 11 में ऑलमोस्ट तकरीबन हर इवेंट में खेलते हैं, उनको बैन कर दिया है। सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट जो है वो यानी 36 महीने नहीं मिलेगा, यानी 3 साल, जबकि 24 महीने, 2 साल कोई भी लीग नहीं खेल पाएंगे अगर अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड इन तीनों खिलाड़ियों को एनओसी जारी नहीं करता।